गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग यानी कि मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन यानी त्रिकोणमितिक फंक्शन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति अपने आप में एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, यानी कि यदि आपने इसके कंसेप्ट को समझ लिया तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होगा एग्जाम में बड़ी आसानी से आप उसको सॉर्ट आउट कर लोगे। देखिए, वैसे आप सभी लोग स्टडी करके आए हो, हाई स्कूल में बिल्कुल बेस समझ के आए हो, लेकिन यदि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि इनकी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए। ठीक है, देखिए पहले तो मैं बता दूं, केवल आपको क्या याद रखना है पहले, साइन थीटा कॉस थीटा, जो इसके फंक्शन है बस उसको याद रख ली। साइन कॉस टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा, बस इतना याद रख लीजिए। आप एक क्रम याद रख लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इतना याद रख लीजिए, क्रम याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? ट्रायंगल बनाता हूँ। एक ठीक है, ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। शेप, ठीक है, अरे सीधी खींचनी है, सॉरी इसको बस सीधी मिला लो। ठीक है, अब माना यहाँ पे एंगल बनना है आपका, थीटा एंगल बनना है। क्या बनना है बेटा? थीटा एंगल। ठीक है, अब आप जानते हो थीटा के समांतर वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब। तो ये देखिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, त्रिभुज का नाम ABC। ठीक है, बस इतना ही रख लो। ठीक है, अब देखिए तीनों भुजाएं होंगी, लंब हो गई, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, ठीक है, इसको बेस। अब देखिए, अब साइन थीटा, अब मैं याद करने का तरीका देख लो। एक याद रख लीजिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, क्या रख लिया आपने? लाल बटे कक्का। तो देखिए, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। लिख लीजिए आप, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का कर्ण। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। देख ली, तो क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ठीक है, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब कॉस थीटा, साइन के बाद कॉस क्या हो गया? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा क्या हो गया? देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन क्या हो गया? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? टेन का अपोजिट होता है एक तरह से।
कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है। या ऐसा कर लीजिए, साइन कॉस टेन हो गया, अब कॉट सेक कोसेक। अब नीचे से चल लीजिए तो क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार पहले फिर लंब, आधार बटे लंब। समझ में आ गया बेटा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो गया, जे सेक है, कर्ण बटे आधार। अब वैसे भी चेक कर लीजिए, देखिए कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट, लंब ऊपर है तो लंब नीचे आ गया, आधार नीचे है तो आधार ऊपर आ गया। अब देखिए सेक, सेक क्या होगा, कॉस का अपोजिट। अब ये बताऊंगा सब चीज, टेंशन मत लीजिए। तो क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब देखिए इधर से भी देख लीजिए, अपोजिट हो गया नहीं हो, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा, ये देख कोसेक, कोसेक क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब देखिए कोसेक क्या है बेटा, साइन का अपोजिट, कर्ण ऊपर है तो लंब नीचे आ गया, ठीक है। तो ये तो आपके साइन कॉस टेन के थोड़े से फंक्शन, यानी थोड़े से आपके सिंपल से फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसमें भी रिलेशन देख लेंगे हम। साइन थीटा क्या होता है बेटा, कोसेक का अपोजिट होता है, ठीक है। इसको साफ कर, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है कोसेक का अपोजिट, 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा। तो देखिए आपने देखा शुरू के तीन, साइन कॉस टेन, यानी लास्ट के तीन के अपोजिट है ना, साइन का अपोजिट बिल्कुल लास्ट वाले का। अब देखिए कैसे, इसको साफ कर लूँगा थोड़ा सा, चलो साफ कर लेता हूँ है ना, चलिए। या एक बार लिख लेते हैं थोड़ा, मैं अभी से बताता हूँ आपको है ना, दोबारा से लिख लेता हूँ थोड़ा। देखिए क्योंकि थोड़ा हमारे पास स्पेस कम पड़ गया था, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो याद रख ली साइन कॉस टेन, सॉरी सेक कैसे आ गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ऊपर चलिए कोई बात नहीं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको क्रम याद रख लीजिए, साइन का अपोजिट कोसेक या कोसेक का अपोजिट साइन, तो साइन का अपोजिट क्या हो गया, 1 कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट क्या हो गया बेटा, 1 सेक थीटा, ठीक है। टेन का अपोजिट कॉट, टेन का अपोजिट हो गया कॉट, तो 1 कॉट थीटा, और कॉट का अपोजिट क्या हो गया, टेन हो गया, 1 टेन थीटा हो गया। सेक का अपोजिट क्या हो गया, कॉस हो गया, 1 कॉस थीटा हो गया। कोसेक का थीटा, कोसेक का अपोजिट क्या हो गया बेटा, कोसेक का अपोजिट क्या हो गया, 1 साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। एक क्रम याद रखोगे तो उसी से आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का भी एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा 1 कॉट थीटा तो होता ही है, लेकिन टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यानी साइन अपॉन कॉस, क्या साइन अपॉन कॉस का दो टेन थीटा, यानी पहले वाले दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है, याद रखिए दिमाग में, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट कर दीजिए, कॉट थीटा हो गया, ठीक है। तो कॉट थीटा का क्या हो गया, अपोजिट कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आज जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं ना, जिद एक बार दिमाग में बैठा लीजिए
तो आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, और कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब देखिए कुछ फॉर्मूले, ये देखिए आप, जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला याद रख लो, इसी से 3 फॉर्मूले बना लोगे आप। ठीक है, कैसे? जैसे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, 1 माइनस जे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 है ही, कॉस इधर गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये तीनों फॉर्मूले तो एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? अब देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको याद रख लीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा की मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो इधर गया माइनस वाला प्लस में हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिधर गया माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर माइनस है तो मैं इधर भी माइनस वाला कॉमन ले लूं, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कर दूं, जब माइनस हो जाएगा, यानी कि जब माइनस बाहर लूंगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इतना समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए इसे तो आपके 3 फॉर्मूले ऊपर हो गए थे, 3 फॉर्मूले, एक जे हो गया, दूसरा जे हो गया, तीसरा फॉर्मूला इसका जे हो गया। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो माइनस की कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ही, जे इधर गया माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, अब जो माइनस में है वही प्रोसेस कॉट स्क्वायर थीटा, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए आप, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इतना समझ में आ गया आपको? ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी, यदि साइन ए प्लस बी का मान निकालना हो तो आपको क्या करना है? ठीक है, तो सिंपल सा है, एक बार साइन के साथ कर दी, साइन ए कॉस बी कर दीजिए, यानी कि दोनों को एक बार ए और एक बी, यानी साइन के साथ कर दीजिए, एक बार कॉस के साथ कर दीजिए। इसी प्रकार से फिर कॉस ए साइन बी कर दीजिए। ठीक है,
यानी एक बार साइन के साथ कर दिया, साइन ए कॉस भी कर दिया, दूसरा फिर क्या कर दिया आपने, कॉस ए साइन भी कर दिया, अपोजिट कर दिया। इसी प्रकार से जब साइन ए माइनस बी की बात हो, ए माइनस बी, कुछ नहीं करना बेटा, जे प्लस में है तो जे माइनस में, तो वही फॉर्मूला है, बस माइनस कर दिए। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, समझ में आ गया। बस एक बार साइन ए करना है और दूसरा कॉस बी करना है, ठीक है। अब देखिए जब बात कॉस की आए, कॉस ए प्लस बी की, एक्चुअली एग्जाम में कॉस यानी वैल्यू निकालने के लिए आती है, जैसे साइन 75 की दे दी, ठीक है, साइन 120 की दे दी, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल लोगे आप, ठीक है। अब देखिए कॉस ए, यानी इसमें क्या करेंगे हम, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, दोनों एक साथ ले लिए, कॉस ए कॉस बी, पहले कॉस ले लीजिए, अब इधर प्लस लगाए तो माइनस कर दीजिए बीच में, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब कॉस ए माइनस बी है, क्या है, ए माइनस बी, तो कुछ नहीं, वही फॉर्मूला है, बस बीच में क्या कर देना, माइनस वाला है तो प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, प्लस, यानी इसमें साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा, आ गया, बताइए। चलिए ये तो आपके इसके फॉर्मूले थे, ठीक है। अब कुछ अन्य फॉर्मूले देखिए जो कि एक्चुअली क्या कोऑर्डिनेट के आधार पे है। आपने देखा कि कई बार कोऑर्डिनेट के आधार पे, यानी कि हिंदी में चतुर्थांश इस तरीके से कुछ बोलते हैं उसको, तो कोऑर्डिनेट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड है, ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू निकालिए, ठीक है, सेकंड में वैल्यू निकालिए, थर्ड में निकालिए, फोर्थ में निकालिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहले कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होती है वो कहाँ तक होती है, 90 माइनस थीटा तक। कहाँ तक होती है बेटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस थीटा तक होगी, और इसमें जो साइन की वैल्यू है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, ऑल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे में क्या होगी, यानी कि 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा तक होगी, 90 प्लस थीटा होगी, या कह सकते हैं 180 माइनस थीटा होगी, 180 माइनस, क्योंकि 90 प्लस थीटा यानी कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट 90 प्लस थीटा और 180 से कम, ठीक है, यानी 90 प्लस थीटा और 180 से कम, बात एक ही है। अब इसमें जो वैल्यू प्लस होगी, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगी, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी। अभी मैं बताऊंगा सब कुछ कैसे, ठीक है। तीसरा, इसमें जो वैल्यू होगी 180, ये 180 तक थी, तो फिर जोड़ दीजिए 180 प्लस थीटा, तो यानी 180 प्लस थीटा, ठीक है, यानी 180 से अधिक, ठीक है, 180 से अधिक, ठीक है। तो मैक्सिमम यानी कि 270 तक, ठीक है, 180 से 270 तक होती है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, टेन थीटा और
कॉट थीटा पॉजिटिव। ठीक है, अब जब फोर्थ कोऑर्डिनेट आता है इसका, है ना, अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यानी 360 से कम, 360 माइनस थीटा से कम, याद रखिए। यानी कि जे 180 प्लस थीटा रखती, ठीक है, यानी लेकिन जे क्या है 360 माइनस थीटा, और जे 180 प्लस थीटा यानी कि 180 से लेकर 270 तक, ठीक है, 180 से लेकर 270 तक, और जे क्या होगा 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो 360 से कम, ठीक है, थीटा वही यानी 360 से लेके ड्रॉबैक कर देंगे तो वही 270 से लेके 360 तक। तो ये देखिए 360 माइनस थीटा। अब इसमें देखिए टेन थीटा कॉट थीटा, इसमें आएगा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे, कॉस थीटा सेक थीटा, इसमें टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। अब देखिए याद करने का तरीका, आगरा शुकाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी आगरा ट्रांसपोर्ट, आगरा शुकाबाद ट्रांसपोर्ट, वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, कुछ भी याद करने का तरीका, है ना, कंपनी। अब देखिए आगरा यानी ऑल पॉजिटिव, आगरा का मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है। शुकाबाद यानी कि एस से स्टार्टिंग है तो साइन थीटा और उसका अपोजिट कोसेक थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा और उसका अपोजिट। ट्रांसपोर्ट यानी टी से स्टार्ट 10 और कॉट उसका पॉजिटिव, सी से कॉस थीटा और कोसेक थीटा, वो सेक थीटा, कॉस और सेक ये दो पॉजिटिव, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बताइए। चलिए अब इसके क्वेश्चंस, इसमें अभी क्वेश्चंस देखेंगे बाद में, पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट का देख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात चलती है तो 90 माइनस थीटा साइन, देखिए जब 90 माइनस थीटा की बात चले तो इनको इंटरचेंज करो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में होगा, एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा चेंज कर दो टेन थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब देखो इसमें एक चीज देखिए, ऑल पॉजिटिव यानी ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यानी इसमें सभी पॉजिटिव है, बस एक दूसरे इंटरचेंज किया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट की बात चले, जब सेकंड की बात चलती है, सेकंड में मैंने बताया 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब बात इसकी आए सेकंड में, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा वो चेंज कर दीजिए कॉस थीटा। अब मैंने आपको बताया था सेकंड कोऑर्डिनेट में आगरा शुकाबाद सेकंड यानी साइन और उसका अपोजिट कोसेक दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। क्या होंगे? पॉजिटिव। तो देखिए साइन वाला पॉजिटिव कर लेंगे हम, अब कॉस वाला नेगेटिव हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा
बराबर माइनस के साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको साइन कॉस्टेंट कॉसेक कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। अब देखिए कोसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। यानी कि साइन वाला पॉजिटिव और कोसेक वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए जब 90 प्लस या 90 माइनस करें तो इसमें चेंज हो जाता है, वो इंटरचेंज कर देते हैं, साइन को कॉस में, कॉस से को टेन साइन में, ठीक है, और टेन को कॉट में, यानी दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब 180 से बात चलेगी, किससे चलेगी? 180 से। कभी भी याद रखिए जब 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो तो उसमें हम इंटरचेंज नहीं करते, जो वैल्यू यह है वही रखेंगे हम, ठीक है। कैसे देखें, चलिए सेकंड, जैसे सेकंड कोऑर्डिनेट की बात चल रही है अभी हमने, साइन 180 माइनस थीटा कॉस, पहले लिख लेते बेटा, है ना, कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया, यानी कि साइन को उसमें जब 90 वाली बात चलती थी, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा बात चलती थी तो वो चेंज हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें एज इट इज रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा में। और साइन आपको मैंने बताया था सेकंड कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव कर दीजिए, कोसेक थीटा, और बाकी सब माइनस में, सेक थीटा कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा टेन माइनस कॉट माइनस टेन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट की बात चलेगी, किसकी चलेगी? थर्ड की, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात चलेगी। थर्ड में क्या है? साइन 180 प्लस थीटा थी, साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा लिख लेते हैं पहले हम, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए चेंज करना ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आगरा सुकावत ट्रांसपोर्ट, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। टेन और कॉट को 180 प्लस थीटा टेन में रहेगा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा ही रहेगा। अब बाकी सब एज इट इज, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको मैंने बताया था, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। और 180 वाली बात चलेगी तो उसमें इंटरचेंज नहीं करते, याद रखिए, चाहे 180 माइनस थीटा हो चाहे 180 प्लस थीटा हो।
केवल 90 वाले में ही हम इंटरचेंज करते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ में आपका क्या है, 360 से कम, कितना, 360 से कम होता है, ठीक है। पहला देखिए, सॉरी, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है बेटा। अब देखिए फोर्थ में मैंने बताया कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, तो कॉस देख लीजिए, कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, साइन माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया माइनस के कोसेक थीटा। तो इसमें आपको सेक और कॉस ही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए एक और कंसेप्ट थोड़ा, जब 360 प्लस की बात हो, किसकी हो, 360 प्लस की, तो उसमें हम कुछ नहीं करते, 360 की वैल्यू चाहे वो उसके मल्टीपल फैक्टर हो, जैसे यानी कि 360 इंटू 2, ठीक है, तो उसको हम 0 मान लेते हैं, एज इट इज थीटा मान वैल्यू रखते हैं उसमें। देखो कैसे, जैसे साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा कोसेक 360 प्लस थीटा। अब देखो इसमें कुछ नहीं, 360 से कोई मतलब ही नहीं है आपको, सीधे थीटा लिखिए आप, तो क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, यानी कि सेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक, यानी सारी वैल्यूज में क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है, क्या रहेंगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए कुछ थोड़ा सा और कंसेप्ट है। अब साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस के साइन थीटा होगी, ठीक है, यदि साइन के साथ माइनस थीटा लगा हुआ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस के साइन थीटा होगी, क्या होगी, माइनस के साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा ही रहेगी, टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा रहेगी, कॉस के बाद सेक्स माइनस थीटा है तो क्या होगी, साइन के सॉरी, तो माइनस ये प्लस में ही रहेगी, सेक थीटा है ना, साइन को टेन कॉट, कॉट माइनस थीटा है तो माइनस में रहेगी, कोसेक, कोसेक माइनस थीटा है जे प्लस में रहेगी, कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस वाली यानी कॉस और उसका अपोजिट, कॉस और उसका अपोजिट सेक, यदि माइनस में है तो प्लस में रहेगी, ठीक है, और साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, ये तीन वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी यदि माइनस थीटा है और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, इसके अतिरिक्त तीन वैल्यू नेगेटिव रहेंगी।
चलिए अब मैं एक थोड़ा और यानी कि वैल्यू निकालना बता रहा हूँ आपको। साइन 30, साइन 0, इसकी वैल्यू आप एक्चुअली याद करते हो तो याद करने में कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अब मैं इसको बताऊँगा, अभी एक मिनट देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही नहीं चल रही, ठीक है। वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है, एंगल की। सॉरी पहले हो गया साइन थीटा, साइन कॉस, एक ऐसा नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अब देखिए क्योंकि स्टूडेंट इनकी वैल्यू निकालने में कंफ्यूज हो जाता है। साइन एक कॉलम और बना लेते हैं इसमें, है ना। साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब देखिए कई बार एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमेशा स्टार्टिंग करो, देखिए याद करने का तरीका है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक तो आप जानते हो क्रम से। तो स्टार्टिंग कोई भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और साइन 30 की 1/2 क्या हो गई, 1/2। और साइन 45 की क्या हो गई, 1/√2, ठीक है। पहले आपने कोई भी वैल्यू थी स्टार्टिंग की साइन की 0 थी, फिर कोई वैल्यू है उसका आधा कर दो तो 1/2 हो गई, ठीक है। और फिर उसी वैल्यू का अंडर किया आपने 1/√2, ठीक है। अब साइन 60 का क्या होता है, अंडर के 3/2, कितना होता है, अंडर के 3/2। अब साइन 90 यानी 0 से स्टार्टिंग की और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, कोई वैल्यू 1। तो याद रखिए साइन से स्टार्टिंग करो, कोई वैल्यू 0 से स्टार्टिंग कर रहे हो तो साइन की स्टार्टिंग की पहले 0 से स्टार्ट की और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, कहीं भी 1 पहुंच गई तो जे 0 1 तो याद होगी आपको। अब नेक्स्ट 30 की बात चल रही, 30 की बात चल रही तो 1 का आधा कर दो कि 1/2 हो गया, उसका अंडर कर दीजिए तो ये क्या हो गए, अंडर 1/√2, ठीक है। और साइन 60 थोड़ा याद कर लीजिए, अंडर के 3/2, ठीक है। अब देखिए कॉस की बात चल रही है, किसकी, कॉस की। कॉस 0 का यानी 0 और 90 कॉस में इंटरचेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरचेंज। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 के बराबर, तो 1 हो गई। कॉस 30 क्या हो गई, 60 के बराबर, यानी 30 और 60 यानी कि इंटरचेंज चलता है कॉस में। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर के 3/2, ठीक है। और कॉस 45 की वही रहेगी 1/√2। और कॉस 60 की क्या हो गई, 1/2 हो गई। जो 30 की है वो 60 में हो जाती है तो 1/2। और साइन वो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मैंने कहा ना इंटरचेंज हो जाते हैं, 0 से 90 वाला, 30 से 60 वाला, ठीक है, कॉस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई, 60 से इंटरचेंज हो गई, अंडर 3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई, इससे इंटरचेंज हो गई 30 से, और 0 की 90 से इंटरचेंज हो गई, साइन और कॉस हो गए। अब टेन की बात चलती है, टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन, अब देखिए टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1। अब 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो 0 ही तो आएगा, याद रखिए 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आता है। देखिए साइन थीटा 0 है, कॉस नीचे 1 है, तो 0 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए
इसमें दोगे टेन थीटा में, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, tan 30 1/√3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, ठीक है। अब 1/√2 1/√2 1 आ गया काट के, ठीक है। और इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, √3 बचा। अब इधर देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/0। अब यानी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, 0 से भाग देंगे, ठीक है, तो इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा? इन्फिनाइट, ठीक है। यानी किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनाइट आता है, ठीक है। अब देखिए कॉट, कॉट क्या होता है? tan का अपोजिट। किसका होता है? tan का अपोजिट। तो कॉट tan का अपोजिट, तो देखिए क्या हो गया, tan का अपोजिट करोगे यानी कि 1/0 करोगे तो 1/0 क्या हो गया? इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट, ठीक है। क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। अब इसमें cot 30 tan का अपोजिट कर दो, √3 हो गया। और cot 45 ये तो 1 का अपोजिट करोगे 1 ही रहेगा। इसका अपोजिट करोगे cos tan का अपोजिट 1/√3 हो गया। इसका अपोजिट करोगे 1/∞ 0 हो गया। इसको साफ कर दूं मैं, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए sec थीटा, sec क्या हो गया? cos का अपोजिट कर दीजिए, cos का अपोजिट 1/1, 1/cos करोगे तो कितना होगा? 1 आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए sec क्या करोगे? cos का अपोजिट, तो जो √3/2 है तो कितना हो गया? 2/√3 हो गया। इसका अपोजिट किया आपने, sec cos का अपोजिट करोगे तो √2 हो गया। इसका अपोजिट करोगे cos 2 हो गया। इसका अपोजिट करोगे 2 पर चला जाएगा, 2 हो गया। अब cos 90 का मान कितना होता है? 0। लेकिन सॉरी sec उसका चाहिए ना, sec करोगे तो क्या होगा? 1/0 करोगे तो 1/0 क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया बेटा, इन्फिनाइट, ठीक है। क्या हो गया? 0, इन्फिनाइट। अब देखिए कोसेक 1/sin, ठीक है, तो कोसेक क्या होगा? 1/sin, 1/0 करोगे इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनाइट, ठीक है। और इसको क्या आ जाएगा? कोसेक 1/2 अपोजिट कर दो, इसे अपोजिट कर दीजिए √2, ठीक है। अब इसको अपोजिट कर दीजिए 2/√3, 2/√3। इसको अपोजिट कर दीजिए 1/1, तो इसका 1, ठीक। ये तो आपकी वैल्यू थी, यानी साइन cos tan थीटा की जो वैल्यू रहती है 0 की कितनी होगी, 30 की कितनी होगी, तो ये निकालने का तरीका था। आप इसको एक बार रट लो, यानी कि समझ लो पहले, उसके बाद दिमाग में इस तरह की बैठा लो कि कभी भूलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगर केवल याद कौन सी करनी, केवल साइन थीटा की याद कर लीजिए स्टार्टिंग वाली, बाकी उससे सब निकल आती हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट्स है तो कृपया पूछ सकते हो आप, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। हाँ, इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि इस जो वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे फॉर्मूले जो भी आपके कंसेप्चुअल थे वो मैंने सारे फॉर्मूले इसमें बता दिए आपको। और कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ,